प्यारे बच्चों, 10-1 कक्षा के हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। और बच्चों, आज हम अंतरा भाग 1 के अंतर्गत सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की कविता सब आंखों के आंसू उजले के पहले 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, महादेवी वर्मा की कविता है सब आंखों के आंसू उजले। इसमें कवित्री ने जितने भी इसके पद्यांश हम करेंगे, उन पद्यांशों में दो प्राकृतिक पदार्थों का उल्लेख किया है और उन पदार्थों के गुणों के द्वारा मानव को अपने प्रकृति से प्राप्त स्वभाव, अपने स्वाभाविक गुण, अपनी स्वाभाविक विशेषता से जुड़ने का संदेश दिया है और उससे जुड़कर ही हम जन कल्याण का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बच्चों, इस कविता में महादेवी वर्मा ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों के द्वारा मानव जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। उसे आप प्रकृति कह लो, परम सत्ता कह लो, ईश्वर कह लो। वे बताती हैं कि संसार में जो भी प्राणी है अथवा कोई भी अन्य पदार्थ है, उन सबको उस परम सत्ता ने किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया है, सबको एक लक्ष्य दिया है और उस उद्देश्य के अनुरूप सबको कोई ना कोई विशेषता प्रदान की है। हमें उस विशेषता को पहचानना है जो हमें उस प्रकृति ने प्रदान की है। हम किसी दूसरे की तरह बनकर नहीं, बल्कि अपनी विशेषताओं को पहचान कर ही दूसरों का और अपना कल्याण कर सकते हैं। कोई भी वस्तु या प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप साधन अपनाकर ही अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकता है। बेशक संसार में सब अलग अलग हैं, परंतु सबके अपने सपने हैं। इन सपनों को सभी अपने अपने तरीके से कष्ट सहकर सच कर सकते हैं। यही इस कविता का प्रतिपाद्य है। इस कविता के पहले पद्यांश की व्याख्या करने से पहले उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सब आंखों के आंसू उजले, उजले का अर्थ है उज्जवल। सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। मकरंद फूलों का मीठा रस। आलोक लुटाता वह घुल घुल, आलोक यानी प्रकाश देता झर यह सौरभ बिखरा। सौरभ सुगंध। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। तो बच्चों, इस पद्यांश का प्रसंग यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता सब आंखों के आंसू उजले से लिया गया है। ठीक है, आपने पुस्तक का नाम दिया, कवित्री का नाम दिया और कविता का नाम दिया। और इसका कथ्य क्या है? इसमें कवित्री ने दीपक और फूल के उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि इन दोनों को परम सत्ता ने जो विशेष गुण प्रदान किए हैं, उनके द्वारा ही वे संसार के कल्याण का अपना सपना साकार कर सकते हैं। हर पद्यांश में 2 अलग अलग पदार्थों की चर्चा होगी। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। यानी हर आंख का आंसू उजला है और हर सपने में सत्य पल रहा है। तो बच्चों, आंसू किस बात का प्रतीक होता है? कष्ट, दुख या पीड़ा का प्रतीक होता है। जबकि उजलापन किस बात का प्रतीक है? चमक का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। लेकिन कवित्री कहती है इन आंसुओं में भी एक उजलापन है, यानी सुखद भविष्य का प्रकाश इनमें छिपा हुआ है। इसी प्रकार हर सपने में सत्य छिपा हुआ है। देखो बच्चों, सब कुछ खो जाने के बाद भी व्यक्ति की आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने होते हैं। उन सपनों में ही सच होने का राज विद्यमान होता है। जैसे आंसू में उजलापन है, सपने में भी सच्चाई है, उसी प्रकार परम सत्ता ने हर प्राणी या पदार्थ को एक विशिष्ट गुण से संपन्न किया है।
उस गुण को पहचान कर ही वह अपने उद्देश्य तक पहुंच सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है। कवित्री कहती है, जिस परम सत्ता ने दीपक को ज्वाला प्रदान की है, जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसको यानी दीपक को, उसने इसमें मकरंद भरा, इसमें यानी फूल में, उसी ने फूल में मकरंद यानी मिठास भरी है। आलोक लुटाता वह घुल घुल, दीपक खुद को जला जलाकर प्रकाश प्रदान करता है। देता झर यह सौरभ बिखरा, यह यानी फूल, और फूल क्या करता है? फूल खुद को नष्ट करके अपनी खुशबू बिखेरता है। दोनों संगी पथ एक किंतु, तो बच्चों दोनों इसी संसार में साथ साथ हैं। दोनों का पथ यानी रास्ता भी एक है, अर्थात वे दोनों संसार का कल्याण करते हैं। लेकिन कब दीप खिला, कब फूल जला, इन दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि दीपक कभी फूल की तरह खिल नहीं सकता और फूल कभी दीपक की तरह जल नहीं सकता। एक दूसरे की देखा देखी करके वे जन कल्याण का अपना सपना साकार नहीं कर सकते। इसी प्रकार सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, उसी को पहचान कर ही कोई व्यक्ति अपने सपने को साकार कर सकता है। बच्चों, सप्रसंग व्याख्या का आखिरी बिंदु हम विशेष लिखते हैं, और यदि इसी पद्यांश का काव्य सौंदर्य आपको लिखने के लिए आता है तो काव्य सौंदर्य में भी आप लगभग वही बिंदु लिखते हैं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? काव्य सौंदर्य लिखते समय सबसे पहले उसका भावार्थ दिया जाता है। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि दीपक और फूल दोनों का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न है, किंतु फिर भी वे अपने अपने विशिष्ट गुणों के कारण संसार के कल्याण का अपना सपना साकार कर पाते हैं। इसमें सपनों में सत्य और किंतु कब, ये दो जगह अनुप्रास अलंकार आया है। सपनों में सत्य और किंतु कब, एक जगह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है घुल घुल में, और दो प्रतीक कवित्री ने प्रयोग किए हैं, एक दीप एक फूल, ये दोनों प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। और बच्चों, इस पद्यांश की भाषा कैसी है? संस्कृत के बहुत से शब्द आपने देखे होंगे, मकरंद शब्द आया है, सौरभ शब्द आया है, आलोक है, ज्वाला शब्द है, ये सारे के सारे संस्कृत के शब्द वैसे के वैसे प्रयोग हुए हैं, तो इसलिए इसकी भाषा तत्सम प्रधान है। बच्चों, दूसरा पद्यांश वह अचल धरा को भेंट रहा। इसमें अचल का अर्थ है अटल, धरा यानी भूमि पृथ्वी, शत शत सैकड़ों, निर्झर झरना, परिधि घेरा, उर्मिल लहरों वाला, ठीक है ना। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका उर्मिल नित करुणा जल, कब सागर उर पाषाण हुआ, पाषाण पत्थर कठोर, कब गिरी यानी पर्वत ने निर्मम तन बदला, निर्मम निष्ठुर कठोर। तो बच्चों, इसका प्रसंग भी हम कुछ इसी प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता सब आंखों के आंसू उजले से लिया गया है। यहां तक तो सभी पद्यांशों में यही आएगा, क्योंकि कविता का नाम वही है, कवित्री का नाम वही है, पुस्तक का नाम वही है। लेकिन उसके बाद क्योंकि हर पद्यांश में दो अलग अलग पदार्थों की बात कवित्री ने की है, इसलिए हर पद्यांश में यह पंक्ति अलग होगी। इसमें कवित्री ने पर्वत और सागर के उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि इन दोनों को परम सत्ता ने जो विशेष गुण प्रदान किए हैं, उनके द्वारा ही वे संसार के कल्याण का अपना सपना साकार करते हैं। तो आओ इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। वह अचल
धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। वह अर्थात पर्वत कैसा है? अचल, यानी सदैव अटल रहता है। सदैव अटल रहने वाला पर्वत सैकड़ों झरने बनकर चंचल होकर स्वयं को पृथ्वी को भेंट करता रहता है। और इसी प्रकार चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका यानी सागर का उर्मिल नित करुणा जल, लहरों वाला जो उसका करुणा से युक्त जल है। इसी प्रकार सागर लहरों वाले परोपकारी जल का एक विशाल घेरा बनाकर धरती को चारों ओर से घेरे रहता है। अब इस प्रकार ये दोनों संसार का कल्याण करते हैं, परंतु फिर भी दोनों का अपना एक प्राकृतिक स्वभाव है जिसको वो नहीं बदलते हैं। इन दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। कब सागर उर्पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। क्योंकि कभी भी समुद्र का हृदय पर्वत की तरह कठोर नहीं हो सकता, और ना ही पर्वत कभी अपनी कठोरता छोड़कर सागर की तरह अपने शरीर को बदल सकता है। कब गिरि ने निर्मम तन बदला। एक दूसरे की देखा देखी करके वे जन कल्याण का अपना सपना साकार नहीं कर सकते। इसी प्रकार सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, उसी को पहचान कर ही कोई व्यक्ति अपने सपने साकार कर सकता है। बच्चों, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य अगर हम देखें, सबसे पहले इसका भावार्थ देना पड़ेगा। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने क्या दर्शाया है कि पर्वत और सागर दोनों अपना प्राकृतिक स्वभाव बदले बिना ही अपना उद्देश्य पूर्ण करते हैं। एक दूसरे की देखा देखी करके वे अपने सपने साकार नहीं कर सकते। और बच्चों, अगर इसमें अलंकारों पर चर्चा की जाए तो शत शत वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। करुणा जल रूपक अलंकार है। दो प्रतीक कवित्री ने प्रयोग किए हैं, सागर और गिरि पर्वत, ये प्रतीक हैं। इसके अलावा बच्चों एक मुहावरा प्रयोग हुआ है, उर्पाषाण हुआ। हम कहते हैं ना कि उसका हृदय तो पत्थर बन गया है, उर्पाषाण होना मुहावरा है। और इसमें आप बहुत से संस्कृत शब्दों को देख रहे होंगे। अचल है, निर्झर, शत, परिधि, भू, करुणा, उर्मिल, पाषाण, निर्मम, गिरि, सारे के सारे संस्कृत के शब्द हैं। तो इस प्रकार इसकी भाषा के लिए हम लिखेंगे कि इसकी भाषा तत्सम प्रधान है। बच्चों, इन दोनों पद्यांशों से संबंधित प्रश्न अभ्यास पर एक दृष्टिपात करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और क्यों? तो बच्चों, आंसू जैसा कि आपने व्याख्या के दौरान देखा, कष्ट के, दुख के, पीड़ा के प्रतीक हैं, और उजलापन या चमक सुख का प्रतीक है। आंसू कष्ट या पीड़ा के बाद आते हैं, लेकिन उन आंसुओं में भी उजलापन है, यानी सुखद भविष्य का प्रकाश छिपा हुआ है। विभिन्न कष्टों में घिर जाने के बाद भी, सब कुछ खो जाने के बाद भी व्यक्ति की आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने होते हैं। इसीलिए महादेवी ने हर आंसू को उजला कहा है। बच्चों, आज के इस पाठ में इतना ही। आज की ऑनलाइन कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।